सबसे पहले विनायक मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेम पिंच। ओह, थैंक यू। थैंक यू। या तो तो बिहेवियर औरतों का पैसों के साथ कैसे होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि औरतें भी नहीं जानती हैं शायद। बिल्कुल, और ये औरतें इसलिए नहीं जानती, ऐसा नहीं कि जानती नहीं है, लेकिन समाज का जो अ, एक ढांचा है ना, वो कुछ इस तरह से है कि ऐसा लोगों के, स्पेशली महिलाओं के दिमाग में ये डाल दिया है कि ये आपके बस का नहीं है। हाँ। और महिलाएं ये बात समझ, उन्होंने भी इस बात को गांठ बांध के रख लिया है कि ये हमारे बस की नहीं है। और उससे बेहतर है कि जो मेरी इमेज एक बनी हुई है कि नहीं, हम लोग को शॉपिंग का शौक है, गोलगप्पे खाने का शौक है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है। और बाई वेरी नेचर, पुरुष हो या महिला, इनर्शिया हमारे अंदर बहुत जल्दी सेट इन हो जाता है। तो या और जो कंफर्टेबल है वो तो अच्छा लगता ही है ना। तो डेफिनेटली। लेकिन लेकिन अगर मुद्दे की बात करें, गंभीरता से अगर इस पर विचार करें, तो महिलाओं को फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सीतारमन जी क्या सोच रही है उसके बारे में सोचने की जरूरत है, अपने या परिवार की फाइनेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके 3 कारण जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं, वो ये कि हम में से ज्यादातर लोग आज न्यूक्लियर फैमिली में, या है ना, एकल परिवार जिसको हिंदी में कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में होने की वजह से पति और पत्नी के ऊपर ही आमतौर पे जिम्मेदारी होती है। पूरी जिम्मेदारी अगर पति ले ले, गॉड फॉरबिड, जो पिछले 2-3 सालों में अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो 45 से 55 के बीच के थे, जो घर के मुखिया थे, वो या अनफॉर्चुनेटली कोविड का शिकार हो गए। और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां महिलाएं इनसे बिल्कुल पर्सनल फाइनेंस से, पैसे के मामले से अनभिज्ञ थी। तो या तो लोगों ने उनका गलत फायदा उठाया, उनकी सिधाई का या उनकी अनभिज्ञता का गलत फायदा उठाया। तो और दूसरी चीज कि अगर वो मदद लेना चाहे भी तो किसके पास जाए, तो ये उनके लिए एक बिल्कुल। बड़ी समस्या थी। और तीसरी, एक और मुद्दा है कि अगर आप देखें कि सेपरेशंस बहुत हो रहे हैं शादियों में, यस। डिवोर्स रेट काफी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए जल्दी से जल्दी, तो उतना उनके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। तीसरी और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अक्सर देखते हैं परिवारों में कि लड़कियां नौकरी की शुरुआत तो करती हैं 24-25 साल की उम्र में, लेकिन 8-10 साल बाद पारिवारिक कारणों की वजह से कि बच्चे हो गए, अब उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी नाना नानी नहीं है, तो ऐसे में उसको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। और फिर अगर अचानक घर पे मुसीबत आ जाए, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब वो शुरुआत भले ही करती है 24-25 साल की उम्र से, तभी से वो फाइनेंशियली अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना शुरू कर ले। तो वो बहुत जरूरी ओके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यंग एज में जब हम औरतें नौकरी करनी शुरू करती हैं और 10 साल बाद बच्चे होने के बाद उनको नौकरी किसी भी वजह से छोड़नी पड़ रही है, तो क्या है। वो जी, 10 साल का वो जो पीरियड है जिसमें वो काम कर रही हैं, उन पैसों को वो सेव कर सकती हैं जो काम बिल्कुल कर आएंगे आगे सकती है। उनके? बिल्कुल बिल्कुल काम आएंगे। अभी आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं हम्म कि मान लीजिए किसी लड़की ने 25 साल की उम्र में 1 लाख रुपए सालाना, यानी 8,000 रुपए, 8 से 8,500 रुपए महीने की बचत शुरू की, इन्वेस्टमेंट शुरू की, बचत नहीं इन्वेस्टमेंट शुरू की। और हम्म अगले 10 साल तक की, उसके बाद उसने बंद कर दिया इन्वेस्ट। ठीक है। हम्म हम्म और मान लीजिए, लेकिन उसने पैसे निकाले नहीं। ठीक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी है 10 लाख रुपए ओवर 10 ईयर पीरियड। हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो 8, 8,500 रुपए, 8,600 रुपए के आसपास, 300 रुपए के आसपास आएगा। और वो जब ये काम करती है, और मान लीजिए कि 12% का रिटर्न उसको मिलता है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड के जरिए अगर कर रही है, तो और 35 साल के बाद वो नौकरी छोड़ देती है, 35 की उम्र तक, लेकिन पैसे निकालते नहीं। और वो पैसे मान लीजिए कि 12% के हिसाब से हम्म रिटर्न उनको जनरेट करके देते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आते आते उसके पास 3.25 करोड़ रुपए से अधिक पैसे होंगे। ओह रियली? वो 10 लाख के, लेकिन इसका अंदाजा लोगों को नहीं है नहीं होता। है ना।
और दूसरी चीज ये है कि हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है। हमको लगता है कि सारी दुनिया की जो खराब चीजें हैं वो पड़ोसी के साथ हो सकती है, हमारे साथ नहीं हो सकती। हाँ, इसीलिए खराब बात ज्यादातर हमें हमारे से साथ भी हो ज्यादातर सकती लोग है। इसीलिए हमें से ज्यादातर लोग टू व्हीलर बिना हेलमेट के चलाते हैं, या जबकि उनको ये मालूम है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रोड पे होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट से होती है, लेकिन उनको बिल्कुल। लगता है कि पड़ोसी के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। तो यहाँ भी हमें औरतों को यही लगता है कि हम तो कवर कर लेंगे, बाकी अपना देख लें। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। और जब तक नौकरी में है उस समय उनको ये भी चाहिए कि अ, अपने लिए इंश्योरेंस खरीद के रखें, टर्म इंश्योरेंस अच्छा। खरीद के रखें। अगर निर्व्यसनी है तो सस्ते में मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है टर्म प्लान की कि पूरी जो टेन्योर है इंश्योरेंस का, सिर्फ टर्म प्लान खरीदे, क्योंकि ये सस्ता होता है, बहुत सस्ता और मिलता है, और बहुत ज्यादा कवरेज देता है। तो वो कई बहुत लंबे समय तक उसका जो प्रीमियम है वो सेम रहता अच्छा। है ना। लेकिन टर्म प्लान के साथ एक चीज मैं पूछना चाहूंगी विनायक कि ये पार्टनर अगर दुनिया से चले जाता है तब तो ठीक है, जी। लेकिन मान लीजिए किसी भी उसमें कुछ पार्टनर अलग हो जाता है, तभी भी क्या काम आता है ये? नहीं नहीं, इंश्योरेंस के लिए तो बेसिकली ये है कि आपकी जो क्या कहते हैं, अगर जो लॉस होता है, लाइफ लॉस होता है, तब काम आता है ना। अच्छा। सेपरेशन के केस पे नहीं आता। पर ऐसे में भी ये सवाल एक बार जरूर लेके आएंगे कि अगर हमने टर्म प्लान लिया हुआ है और हमारा सेपरेशन हो जाता है, फिर हमें उस टर्म प्लान का क्या करना है? हाँ, देखिए, बेसिकली आप जब इंश्योरेंस लेती हैं ना तो वो उसका फायदा आपको नहीं होता, आपके पार्टनर को या आपके बच्चों को होता यस। है ना। बिल्कुल। आपको अगर इंश्योरेंस का फायदा, इन द सेंस फायदा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर इंश्योरेंस आपके पार्टनर ने खुद को इंश्योर किया हुआ है हम्म। तो अब वही है कि महिलाओं को ये भी चाहिए कि अपने पार्टनर को कहें कि अधिक से अधिक इंश्योरेंस कराएं, टर्म प्लान खरीद के रखें, बजाय और अगर जो महिला इंडिविजुअल काम प्लान। नहीं कर रही है तो वो भी सेविंग अपने नाम पे, मतलब अपने बिल्कुल, नाम पे बहुत करती रहे। जरूरी। जी जी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। वेरी है ना। नाइस। या। ठीक है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अ, आप इमोशनल लॉस का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका फाइनेंशियल लॉस है उस पर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो आप कम कर सकती हैं। है ना। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वैचारिक स्वतंत्रता की, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता आने के लिए हाथ में जो ताकत चाहिए वो पैसे से आ सकती यस, है ना। डेफिनेटली। डेफिनेटली। सामाजिक सामाजिक स्वतंत्रता की आप बात करें, लेकिन जब अगर हाथ में पैसा होगा और पेट भरा होगा तब आप वो सब बातें कर सकते डेफिनेटली। बिल्कुल। हैं। वेरी नाइस। आई होप कि जो महिलाएं हमें देख और सुन रही हैं उनके लिए ये चर्चा काफी काम की रही होगी। जी, थैंक यू सो यस। मच, और आपका कीमती वक्त दिया आपने, शुक्रिया। थैंक यू वापस वेरी मिलेंगे मच। और तो होली से पहले एक बार फिर से हम मिलेंगे। अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो आपको ओके। होली की शुभकामनाएं अभी से देने वाला था, लेकिन आप कह रही हैं उससे पहले मिलेंगे, तो जरूर नहीं, मिलेंगे। डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है ओके, जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बाय।